नयनतारा सीरियल के आज रात के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि बहुत ही ज़्यादा कमाल हो जाने वाला है। लता की चोरी पकड़ी जाने वाली है और सारा का सारा परिवार जो है इस बात के लिए डांटता हुआ सुनाता हुआ आप सबको नज़र आने वाला है लता को। तो ये सब कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। सीरियल स्टार्ट होगा तो उसमें जो नानी माँ है वो आ जाएंगी और ये खबर सुनने के बाद सारे घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है कि आखिर इतने सालों बाद नानी माँ जो हैं वो घर में आ चुकी है। मतलब कि ललिता की माँ जो है वो इतने सालों बाद हमारे घर में आई हैं। सब बहुत ज़्यादा खुश हैं, सब उनका आशीर्वाद पाने के लिए उनसे मिलने के लिए भागे आते हैं उनके पास। और लता जो है वो ये बात सुनकर घबरा जाती है कि माँ आई है और वो समझ जाती है कि अब मेरा पर्दाफाश हो सकता है, वो मुझे पहचान लेंगी कि मैं ललिता नहीं हूँ, कोई और हूँ। और वो पूछती है छोटो से कि किसने बुलाया है माँ को। छोटो खुद पूछती है कि दीदी आपने बुलाया होगा, मैंने तो नहीं बुलाया है। तो छोटो को ऐसा लगता है कि दीदी ने भी नहीं बुलाया, मैंने भी नहीं बुलाया, तो किसने बुलाया है। तो सबके सामने यही प्रश्न उठता है कि आखिरकार नानी माँ को किसने बुलाया है। तो नयन कहती है नानी माँ को मैंने बुलाया है। जब मुझे पता चला कि नानी माँ हमारी शादी में नहीं आ पाई थी और उन्होंने मुझे नहीं देखा है और बहुत दिन हो गए हैं कि वो इस घर में भी नहीं आई है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उन्हें बुला लूँ। वो आ गई तो क्या आप लोग खुश नहीं हुए। लेकिन सब कहते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हम सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। नानी माँ नयनतारा को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हैं और सब कुछ उन्हें पता चल चुका है नयन के बारे में कि किस तरीके से नयन और सूरजो की शादी हुई थी। तो नानी माँ कहती है कि मेरा जो नाती है वो और मेरी नतनी दोनों एक साथ मेरे पैर छुएंगे ना, तभी मैं ये सम्मान ग्रहण करूंगी और इनको आशीर्वाद दूंगी। तो दोनों के दोनों जो हैं एक साथ आशीर्वाद लेने के लिए झुकते हैं। सूरजो को देखकर नयन कहती है कि ये तो मेरे पास खड़े भी नहीं होते हैं, आशीर्वाद कैसे लेंगे। लेकिन सूरजो कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, नानी माँ का आशीर्वाद तो लेना ही पड़ेगा। तो दोनों खड़े होकर नानी माँ का आशीर्वाद लेते हैं। नानी माँ उन दोनों को आशीर्वाद देती है और उसके बाद जैसे ही नयनतारा ऊपर उठती है तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिर जाती है, मतलब एक तरह से लड़खड़ा जाती है और टक्कर लग जाती है सूरजो को। तो सूरजो फिर से बोलने लगता है सीधा नहीं खड़ा रहा जाता तुमसे, मुझे सींग मार रही हो बैल की तरह। तो यहाँ पर नयन कहती है मेरी माँ तो मुझे गाय कहती थी, अब आपने मुझे बैल भी बना दिया। सब हंसने लगते हैं। और उसके बाद नानी माँ जो है सबसे मिलने के बाद एक ख़ानदानी उनका हार है वो हार दिखाती हैं और लता की तरफ इशारा करती हैं क्योंकि उन्हें तो ये लग रहा है कि ये ललिता है। कहती है कि ललिता तुझे पता है ये हार मैंने तुझे दिखाया था और तूने मना कर दिया था कि मुझे नहीं चाहिए। तो नयन कहती है सूरजो बाबू की माँ को किसी चीज़ का भी गहने गोड़ी और जायदाद वगैरह का लालच बिल्कुल भी नहीं है। तूने कहा था कि जब सूरजो की बहू आएगी तो उसको दे देना, तो अब आज ये मैं नयन को देना चाहती हूँ। लेकिन नयन उसे लेने से मना कर देती है कि नहीं नानी माँ मुझे भी इन सारी चीज़ों का कोई मोह नहीं है, सोने चांदी गहने वहने का मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। और इसके बाद जो नयनतारा की सास है वो कहती है कि माँ ये मुझे दे दो, मैं रख लेती हूँ और जब भी किसी पार्टी वार्टी में जाना होगा तो मैं नयन को ये निकाल कर दे दूँगी। लेकिन नयन मना करती है, कहती है नहीं नहीं नानी माँ इसे आप अपने साथ ले जाइए, पहले मुझ पर जो इल्ज़ाम लगा है ना वो इल्ज़ाम हट जाए और इस घर के सारे लोग मुझे जब दिल से बहू मान लेंगे तब मैं ये हार आपसे लेने आऊँगी। तो लता कहती है कि नहीं नहीं माँ मुझे दे दो, क्या पता ये सुमुहूर्त कब आ जाए और आप पता नहीं रहोगी नहीं रहोगी चली जाओगी, इस तरीके से बोलती है। तो यही वो बात है जिसे सुनने के बाद सारा परिवार बहुत चौंक जाता है और सबके सब लता को सुनाता है कि आप ऐसा कैसे बोल सकती हो, मतलब कि आप चाहती हो कि नानी माँ जल्दी से चली जाए हम सबको छोड़कर। अब यहाँ पर लता जो वो पकड़ी जाती है तो वो अपना पक्ष क्लियर करने के लिए कहती है कि नहीं नहीं मैं ये कह रही थी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, जैसे सावली की माँ का एक्सीडेंट हो गया तो उस दिन से मुझे डर लग रहा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, मैं तो इसलिए कह रही थी कि ये हार मुझे दे दो। सब कहते हैं अच्छा। तो नानी माँ जो हैं वो हार को कहती है कि नहीं मैं इसे अपने साथ ही लेकर जाऊँगी। और इसके बाद सब लोग जो हैं हंसी खुशी नानी से मिलकर उनके साथ खाना पानी ये सब जो खाते हैं और इन्जॉय करते हैं।